रुक, मारूंगा तुझे। अरे रुको, क्या दिन भर मस्ती करते रहते हो? माँ ये स्कूल में भी ऐसे मस्ती करते हैं। आने दे तेरे पापा को, इनकी तो मैं मार लगवाऊंगी। आगे आप, खाना लगा देती हूँ। खाने में क्या बनाया? खाने में बनाया दाल बाटी। और वो दोनों बेटे कहाँ गए मेरे? वो दोनों ने तो मेरा जीना आराम कर दिया, खून पी गए मेरा। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? एक भी दिन ऐसा नहीं गया जो आसपास के लोगों से लड़ाई न लाए हो, और अभी भी लड़ते हुए गए, पता नहीं किससे लड़ाई लाएंगे। तुम खाना लगाओ इनकी, मैं शाम को क्लास लेता हूँ। अरे पहले मैं पीऊंगा। मैं पीऊंगा। अरे तुमसे कितनी बार बोला है मेरी होटल में मस्ती करने मत आया करो। भागो यहाँ से। इनके माँ बाप ने इनको लावारिस छोड़ दिया। अरे आंटी, 5 रुपए की चिप्स की थैली दे दो। मुझे दे, मैं खाऊंगा। मुझे दे, मैं खाऊंगा। अरे मेरी दुकान के सामने मत लड़ो, जाओ यहाँ से। आंटी जी तुम चुप हो जाओ। बड़ा बदतमीज है, मारू क्या? मम्मी ये यूनुस भाई साहब के लड़के हैं। मैं शिकायत करूंगी उनकी तो। भाभी जी 1 किलो चीनी दे दो। तुम्हारे बेटे को मैनर्स नहीं सिखाती क्या तुम? क्या करा मेरे बेटों ने? दुकान पे आए थे और मुझसे बदतमीजी करके गए। उन्होंने तो नाक में दम करके रख दिया। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मैनर्स सिखाओ उनको। हेलो, तुम्हारे बच्चों को समझा लो, फिर मुझसे मत कहना वरना मार लगाऊंगा। क्या किया मेरे बच्चों ने? रोज आते यार, कुछ ना कुछ नुकसान करके जाते। मैं मेरे बेटों की तरफ से माफी मांगता हूँ, अब से कभी शिकायत नहीं आएगी। हाँ समझा ही लेना उनको। कहाँ है ये दोनों? तुम्हें भी शिकायत मिली क्या बच्चों की? तभी तो मैं काम छोड़कर आया हूँ। वो पास वाली किराने वाली आंटी नहीं है, उनसे भी बदतमीजी करके गए। मेरे पास भी रघुवीर जी का कॉल आया था, पता नहीं उनकी दुकान पर भी कौन सा नुकसान करके चले गए। पापा इन दोनों भैया का कुछ करो, वरना हर जगह आप दोनों की बेइज्जती करवाएंगे। हाँ बेटा तू सही बोल रही है। मुझे छोड़। तेरे बेटों को समझाता नहीं है क्या तू? पापा हमसे बदतमीजी कर रहे हैं तो हमने भी इनसे बदतमीजी कर ली। हमें इज्जत मिलेगी तो हम भी इज्जत देंगे। समझा इन्हें, समझा। इनकी उम्र देख और इनके बोल बच्चन देख। पापा हमें मारना मत, पापा हमें मारना मत। मारे नहीं तो तुम्हारी पूजा करे, हर इंसान तुम्हारी शिकायत लेकर आ रहा है। माँ हमारी कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए हम उनसे वैसे ही पेश आते हैं। तुम्हारे कारनामे ऐसे ना जो तुम्हें इज्जत मिलेगी। पापा इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी, इन्हें मैं समझाती हूँ। भैया तुम दोनों को इज्जत मिलेगी, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। अक्सर रिक्शा वाले को देखा होगा, उनको सीटी बजाकर बुलाते हैं, ए रिक्शे वाले इधर आओ। क्या तुमने कभी देखा है हवाई जहाज को सीटी बजा के बुलाए? हवाई जहाज के लिए लोग 2 घंटे पहले जाके इंतजार करते हैं एयरपोर्ट पे। जानते हो क्यों? क्योंकि रिक्शा बनने में 1 दिन लगता है और हवाई जहाज बनने में 1 साल लगता है। अगर तुम लोगों को परेशान करने की जगह इस समय में मेहनत करके तुम कुछ कर लोगे, फिर लोग तुम्हारी भी इज्जत करेंगे। इसलिए कहना चाहती हूँ, ये समय बार बार नहीं आता। वाह बेटा, जो मैं ना समझा सका इन बेटों को, वो तूने बहुत अच्छे से समझा दिया। पापा हमें माफ कर दो, अब हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्या मेरी बेटी ने सही बोला? कमेंट में जरूर बताएं।